एक चौंका देने वाली फोटो जिसको देखकर कई सवाल खड़े हो जाएंगे आपके मन में। 2024 की बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो जाने वाली ये फोटो, ये पूरी कहानी और इस कहानी के पीछे की सच्चाई आपको जानने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ राह जन्नत के चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं संडे शो अल्फिया अमीन के साथ। ये फोटो तो आपने आजकल देखी होगी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है। एक शर्टलेस आदमी और एक फुल्ली कवर्ड औरत। ये फोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, कई तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं और कई तरह की बातें बन रही हैं पूरी दुनिया भर में। एक ट्वीट होता है और वो ट्वीट वायरल हो जाता है, उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी राय देने लग जाते हैं। शर्टलेस आदमी और एक औरत जो कि फुल्ली कवर्ड है। कुछ कहते हैं ये फ्रीडम है, आज़ादी है, कुछ कहते हैं इस औरत पे दबाव है। लेकिन असली कहानी है क्या और इस फोटो को इतनी ज़्यादा नफरत क्यों मिल रही है? चलिए बात करते हैं इस फोटो के पीछे की कहानी के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस फोटो में वो नहीं है जो नज़र आ रहा है, या फिर ये कहूँ कि ये एक और एग्जाम्पल है कि किस तरह गलत न्यूज़ को फैलाया जाता है मुसलमानों के खिलाफ ताकि नफरत और ज़्यादा बढ़े। इस फोटो में देखा जाता है कि एक आदमी है जो कि शर्टलेस है और वो बीच पर खड़ा है और इसको दिया जाता है नाम फ्रीडम का, और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक औरत है जो कि फुल्ली कवर्ड है और ये चीज़ एक मैसेज देती है कि औरत को दबाया जाता है, औरत के पास फ्रीडम नहीं होती है, आज़ादी नहीं होती है और आदमियों के पास कुछ भी करने की, कुछ भी पहनने की पूरी आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ इस फोटो के पीछे की। क्या है फोटो, क्यों ये फोटो ली गई थी, इस फोटो के पीछे इतनी ज़्यादा बातें क्यों बनाई जा रही हैं, क्यों इस फोटो को इतनी ज़्यादा नफरत मिल रही है और इस फोटो में सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। ट्वीट में कहा जा रहा है कि वुमेन इन इस्लाम, आखिर ऐसा क्यों है इस्लाम में कि औरत को दबाया जाता है, औरत को फ्रीडम नहीं दी जाती, औरत को आज़ादी नहीं दी जाती। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस फोटो में और भी बहुत कुछ है जो कि आपको बताया नहीं गया है और वही मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। ये अकाउंट लगातार काफ़ी वक्त से मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है। ये साफ है कि ये एक एजेंडा है। अब बात करते हैं इस फोटो की। ये फोटो एक हिस्सा है एक प्रोजेक्ट का, लेकिन ये प्रोजेक्ट आखिर था क्या? एक आदमी था, डच फोटोग्राफर, जिसका नाम है जेमी गेल। 2017 में कुछ प्रोजेक्ट हुए थे और ये फोटो उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हालांकि उस प्रोजेक्ट को करने वाले लोग मुसलमान नहीं थे। ये फोटो और इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था कुछ, लेकिन लोगों ने इसको बना दिया कुछ और। ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक चैलेंज है कि लोग सोचते क्या हैं और कहते क्या हैं। जब लोगों ने देखा कि एक तरफ एक आदमी है जो कि शर्टलेस है और दूसरी तरफ उसके साथ खड़ी जो औरत है वो फुल्ली कवर्ड है, और मैं आपको यही बता दूं जो मॉडल्स इसमें वर्क कर रहे हैं, ये लड़का और ये लड़की, ये दोनों ही मुसलमान नहीं हैं। इन दो मॉडल्स को सिर्फ हायर किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। ये फोटो ली गई थी एक आर्ट के तौर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हिस्सा है एक प्रोजेक्ट का। फोटोग्राफर ने इस फोटो को किसी और मकसद से क्लिक करा था, लेकिन ये फोटो कुछ अलग ही तरह वायरल हो गई और अलग अलग तरह की राय आने लग गई लोगों से। वैसे तो ये फोटो अपने आप में एक चैलेंज है और इस फोटो को कई ढंग से देखा गया है, अलग अलग राय आई है इस फोटो पे। इस फोटो को लिया गया 2017 में और अब चल रहा है 24, और ये वायरल हो रही है 2024 में। इतने साल बाद ये वायरल क्यों हो रही है, और वो भी सारे गलत रीजंस की वजह से। ये फोटो वायरल होती है और शेयर की जाती है और इस फोटो के बारे में लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा और अलग अलग ढंग से बताया। इस फोटो में आर्ट को देखने के बजाय इस फोटो में कुछ ऐसा देखा गया जिससे कि नफरत फैले, और इस फोटो को कनेक्ट कर दिया मुसलमानों के साथ ताकि मुसलमानों के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सके, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। इस फोटो को इंटरनेट पे कुछ इस तरह दिखाया जाता है कि इस्लाम औरत को दबाता है। इस तरह दिखाया गया है कि हिजाब किस तरह एक सिंबल है बहुत ही बुरी चीज का, बैकवर्डनेस का और पुराने ख्यालातों का। ये सब बातें तो आजकल सभी कहते हैं और हम सब वाकिफ हैं इन बातों से, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हिजाब कई लोगों के लिए सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वो इससे कहीं ज़्यादा है। ये पहचान है मुसलमान होने की, ये सबमिशन है अल्लाह के लिए, ये एक चॉइस है और हिजाब एक ताकत है। हिजाब रिप्रेजेंट करता है मुसलमान औरत को मज़हब के हिसाब से और एक अपनी खुद की पहचान के हिसाब से भी। हालांकि आज के वक्त में लोग अपनी पहचान को बदलना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। इस फोटो को जो लिया गया है इसके पीछे एक मकसद है, गलत तरह से इन्फॉर्मेशन को फैलाया गया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी गलत इन्फॉर्मेशन जल्दी फैलती है इंटरनेट पे।
आपको क्या लगता है कौन सी इन्फॉर्मेशन जल्दी फैलती है इंटरनेट पे आज के ज़माने में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, यानी जिसका नाम अब एक्स है, तब से ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें इस्लाम को लेके देखने को मिल रही हैं। टीआरटी वर्ल्ड के हिसाब से सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिक कंटेंट पोस्ट किया जाता है इंडिया, यूएस और यूके से। आज के वक्त में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है ये देखना कि इस्लाम के खिलाफ कोई पोस्ट है और वो वायरल भी हो रही है। और ऐसी ही कुछ पोस्ट का गलत इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। ये डिवीज़न ले आता है लोगों के बीच में और इसी वजह से भेदभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मुसलमानों को गैरों की तरह देखा जाता है और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हर कोई फ्री है आज के टाइम में कुछ ना कुछ कहने के लिए। इंटरनेट सबके पास है, सबको फ्रीडम है अपनी बात रखने का इस सोशल मीडिया के ज़माने में, और वो भी ख़ास तौर से मुसलमान कम्युनिटी के लिए। एक वक्त आ के ऐसे अकाउंट्स बैन हुआ करते थे और आज ये वक्त आ गया है कि इन्हीं अकाउंट के ज़रिए इस टाइप की पोस्ट हमें देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा भड़काऊ है और काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ एक फ़ोटो है, लेकिन ऐसी ही चीज़ें गलत इस्तेमाल हो जाती हैं और इसी फ़ोटो की वजह से पता चला है कितनी ज़्यादा नफ़रत है लोगों के बीच में मुसलमानों के लिए। लोगों को लगता है कि वो मुसलमानों के बारे में जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तरफ़ा कहानी है। मुसलमानों को और इस्लाम को सिर्फ वही जान सकता है जो कि उसकी किताब को पढ़ेगा, यानी कुरान को। तो देखते हैं अब हमने क्या सीखा इस फ़ोटो से। जब भी हम कोई फ़ोटो देखें ऑनलाइन, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये फ़ोटो किसने पोस्ट किया, इस फ़ोटो की असल कहानी क्या है। यानी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ऑनलाइन पोस्ट हुई है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी ज़रूरी है आगे फॉरवर्ड करने से पहले। आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में ज़रूरी नहीं है जो चीज़ पोस्ट की जा रही है वो सच हो। आर्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित भी हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है इस फोटो में क्या वाकई ये दिखाया गया है कि एक मुसलमान औरत को दबाया जाता है इस्लाम में, या फिर ये सिर्फ एक आर्ट है जो कि क्लिक करिए फोटोग्राफर ने? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ताज्जुब होगा आपको ये जान के एक कट्टर हिंदू था और वो और उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स सारे के सारे मुसलमान हो गए, लेकिन कैसे? और आखिर अल्लाह ने उसकी रूह को क्यों पकड़ लिया था? जानने के लिए ये कहानी देखना मत भूलिएगा।